पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1860 और 3.5 वर्ष में 2130 हो जाती है। बताइए धनराशि और ब्याज की दर क्या होगी। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सवाल कहता है 2 साल में पैसा, 2 साल में कितना हो गया मिश्रधन 1860, ये 1860 अमाउंट है और 3.5 साल में कितना हो गया पैसा बचे 2130। क्या आपने कभी सुना कि जो मूलधन जो प्रिंसिपल होता है वो बढ़ता है? कभी नहीं सुना होगा। मूलधन जो आज का है 10 साल बाद 1000 साल बाद भी मूलधन वही रहेगा। बढ़ेगा तो क्या? ब्याज। क्या बढ़ता है? ब्याज। यानी कि 2 साल में मिश्रधन इतना था, 3.5 साल में इतना हो गया। तो जो ये मिश्रधन बढ़ा कितना, 0, 13 में से 6 गया 7, 10 में से 8 गया 2, तो ये 270 रुपए मिश्रधन बढ़ा। दरअसल ये 270 रुपए ब्याज का होगा। किसका होगा बच्चे? ब्याज का। और इधर जो समय 1.5 साल इंक्रीज हुआ तो ये 1.5 साल का ब्याज होगा 270 रुपए। क्या होगा बच्चा? 1.5 साल का ब्याज होगा 270 रुपए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1.5 साल का साधारण ब्याज 270 रुपए है? तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1 साल का आप कहेंगे 270 बटे 1.5, पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा, 15 से जाएगा 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 1 साल का ब्याज आ गया 180, 1 साल का। अब अगर हमें मूलधन, अगर हमें प्रिंसिपल चाहिए, सामने देखेंगे बच्चे, अगर हमें प्रिंसिपल चाहिए तो क्या इस वाले मिश्रधन में से 2 साल का ब्याज माइनस कर दूं मैं, या फिर इस वाले मिश्रधन में से 3.5 साल का ब्याज माइनस कर दूं? मैं क्या करता हूं, आसान, ऊपर वाला है तो 1 साल का ब्याज अगर 180 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 360। तो भैया प्रिंसिपल तो हमें मिल गया कि 1860 में से 360 माइनस कर दो, आपका जवाब आएगा 1500 रुपए। यानी कि मूलधन कितना है? 1500 रुपए। बिल्कुल सही जवाब है। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, 1200 वाले, 1500 वाले बचे। अब हमें निकालना है ब्याज की दर। बच्चे ब्याज की दर होती है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है मूलधन पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। तो 1 साल का ब्याज कितना है मेरे भाई? 180, मूलधन कितना है 1500 और गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 से जाएगा पूरा 12 बार। तो आपका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% हो जाएगा।